हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस वीडियो में हम इसका पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करेंगे और 3 मेथड है जो सिलेबस में है, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, पहले तो चेक करते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन, जिसमें सिर्फ यानी कोई पावर नहीं होती, 5x + 8, ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, बट लेकिन इस चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब टू वेरिएबल्स की फॉर्म में हो। कैसे, जैसे 5x + 8y + 3, ये है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हमारे पास टू वेरिएबल आ गए, कौन कौन से, x और y। ये हमारे पास जो 5 है ये x का कोफिशिएंट है, ये 8y का कोफिशिएंट है और ये हमारे पास कांस्टेंट है। इसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं टू वेरिएबल्स की। टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x एंड b2y एंड c2 = 0। ठीक है, अगर हम दो इक्वेशन लिखते हैं, जैसे 3x + 5y + 7 एंड 8x + 9x + 3, ये हमारे पास दो इक्वेशंस होगी। अगर हम दोनों को इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3, क्योंकि a1 के साथ 3, और b1 की वैल्यू 5 और c1 की वैल्यू 7। इसी तरह a2 की वैल्यू 8, b2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9, और c2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3। ठीक है, ये हमारे पास है कोफिशिएंट कंपेयर करके वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे इसके 3 मेथड हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और मेथड लिखा हो तो उसी मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है और उस दूसरे मेथड से नहीं करना, और आंसर सेम आएगा, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम ग्राफिकल मेथड की। ग्राफिकल मेथड में हमारे पास दो इक्वेशन दी होंगी और इसका ग्राफ बनाना है हमने। ठीक है, ग्राफ से चेक करना है कि इसका क्या आंसर आएगा। जैसे हम ग्राफ बनाने से पहले ही चेक कर सकते हैं कि इसका 1 सोल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आएंगे या नो सोल्यूशन। वो कैसे, जैसे कि इसके कोफिशिएंट है a1/a2, a1/a2, इनकी रेशो अगर नॉट इक्वल आ जाए, ठीक है, इनकी रेशो ही पहले a1/a2 और b1/b2 की रेशो नॉट इक्वल आ जाए तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और 1 सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें यानी कोई भी जो लाइन होगी वो ऐसे कट करेंगी। ठीक है, यानी इनका एक ही सोल्यूशन होगा, एक ही पॉइंट पे कट करेंगी अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। मतलब हमें पहले ही क्वेश्चन करने से पहले ही पता लग जाएगा भी इसकी एक लाइन कटेगी या इनफाइनाइट मैनी लाइन कटेगी। वो कैसे, पहले x और x का कोफिशिएंट की रेशो, y और y के कोफिशिएंट की रेशो, अगर दोनों नॉट इक्वल आ गई तो हम इसे क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अगर तीनों इक्वल आ गई, जैसे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। यानी ये कैसी होगी, ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी, यानी ये ए बी लाइन है। ठीक है, ये हमारे पास सी डी लाइन है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, हर पॉइंट पे ये एक दूसरे को टच कर रही है। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो थर्ड है, अगर हमारे पास पहले दो इक्वल आ गए, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये क्या होंगी, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। और इसमें क्या होगा, नो सोल्यूशन, यानी ये दोनों लाइन कहीं भी नहीं मिलेगी लेकिन होंगी पैरेलल। अगर पैरेलल लाइन मिलती ही नहीं है एक दूसरे को तो इसमें क्या होगा हमारे पास, नो सोल्यूशन। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, भी अगर हमारे पास ये दो इक्वेशन दी होंगे, ये पूछेंगे ऑप्शन में इंटरसेक्टिंग लाइन है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन हो सकती है, तो हमने इस तरह चेक कर लेना है भी ये कौन सा सोल्यूशन है। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस पर तीनों मेथड अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अप्लाई करेंगे ग्राफिकल मेथड। तो हम
बुक में से ही एग्जाम्पल उठा रहे हैं, x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ये हमारी ड्यू एनसीईआरटी बुक की फर्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड अप्लाई करेंगे, लेकिन मेथड अप्लाई करने से पहले चेक करेंगे ये दो सोल्यूशन है, पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइन है या यूनिक सोल्यूशन है। तो वही a1/a2। अब x का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास 1, नीचे x का कोफिशिएंट 2 और 3/-3, 6/12। अब 1/2, 3 के साथ 3 कैंसिल, तो यहाँ 1/-1, ये तो दोनों इक्वल नहीं है। अब देखो a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है और वन सोल्यूशन है, ठीक है। अब इसे हम ग्राफिकल मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। ग्राफिकल मेथड के साथ सॉल्व करने के लिए हमें आप क्या बनाना है, बॉक्स बना लेना है पहले फर्स्ट लाइन के लिए। बस 2 पॉइंट निकालने हैं आपने, एक बार x को 0 बोल देना, एक बार y को, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन में x को 0 लेट कर लेते हैं, ठीक है, x इक्वल टू 0 है, तो यहाँ 0 फिल कर दो, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस 3y इक्वल टू 6 और y की वैल्यू 6/3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। मतलब अगर x 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब y को 0 लेट कर लो, अगर y 0 है तो x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6, तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अगर y 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ठीक है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन के लिए बॉक्स बना लो। सेकंड इक्वेशन हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब यहाँ भी एक बार हम x को 0 लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0। अगर x 0 है तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 माइनस 3y इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू 12/-3, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -4। मतलब अगर x 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -4। अगर हमारे पास y 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2x माइनस 3 इंटू 0 12, तो 2x इक्वल टू 12, तो x 12/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अगर y 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। क्लियर, ये हमारे पास 4 पॉइंट आ गए। अब हम इसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं। अब इन पॉइंट को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, तो हमारे पास पहली इक्वेशन का x 0 है, y कितना 2 है, तो ये पॉइंट आ गया x 0, y कितना आ गया 2, और x 6 y 0 है, तो x 6 y 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, ठीक है। अब सेकंड x 0 है, y -4 है, और x 0 y -4, और दूसरा पॉइंट x 6 y 0 है। अब इन दोनों लाइन को मिला देते हैं। अब दोनों लाइन किस पॉइंट पे कट रही हैं, 6 0 पे। दोनों पॉइंट किस पे कट रही हैं, 6 0 पे। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 0। तो ये था हमारा ग्राफिकल मेथड, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। बस पहले आपने दोनों लाइन से पॉइंट निकाल देने और ग्राफ पे प्लॉट कर देने, पहले चेक कर लेना भी ये इसका क्या सोल्यूशन है। अब देखो हमारे पास सोल्यूशन क्या आया था, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन थी एक पॉइंट पे, देखो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन ही है एक पॉइंट पे है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट मेथड पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसी एग्जांपल को सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ सॉल्व करके देखेंगे। अब वही इक्वेशंस हैं, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स, लीनियर पेयर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अब इसे हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 और ये हमारे पास इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इसमें से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 माइनस 3y, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 3 बोल लेते हैं। तो पुट x इन इक्वेशन 2, फर्स्ट में से x की वैल्यू निकाल देनी और उसे सेकंड में फिल कर देना। सेकंड इक्वेशन आपके पास 2x माइनस 3y 12, और यहाँ x की वैल्यू फिल कर दो 2 6 माइनस 3y माइनस 3y इक्वल टू 12, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 6 इंटू 2 12, 3 इंटू 2 6y माइनस 3y इक्वल टू 12, -6 और -3 -9y, और 12 माइनस 12, तो -9y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0 आ गई। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। अब y की वैल्यू थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट y इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है x इक्वल टू 6 माइनस 3y। तो यहाँ y की वैल्यू अगर हम 0 फिल करते हैं तो देखो
एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6। यही आंसर हमारा ग्राफिकल मेथड के साथ आया था। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी 6 थी और वाई की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0 थी। ठीक है, तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब लास्ट मेथड करते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब हम इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये है 2। अब हमें एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए हमारे पास यहाँ दोनों को इक्वल करना है। ठीक है, ये पहले ही हमारे पास इक्वल है, यहाँ भी y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ भी 3 है। साइन को इग्नोर कर दो, लेकिन कोफिशिएंट तो सेम है ना। ठीक है, अगर सेम ना होता मतलब यहाँ 2 होता और यहाँ 5 होता तो इस इक्वेशन को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना था और इस इक्वेशन को 2 के साथ, लेकिन यहाँ तो सेम ही है। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये 3y कैंसिल, x + 2x हमारे पास क्या आ गया 3x और 12 + 6 हमारे पास कितना आ गया 18। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 18/3, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है। 3 6 18, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6 आ गई। अब x की वैल्यू फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो चाहे सेकंड में कर दो, पुट x इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या है x + 3y = 6, तो x की वैल्यू भी हमारे पास 6 है। तो 3y 6 - 6 0, तो 3y = 0, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। तो y 0, हमारे पास x कितना आ गया 6। देखो तीनों मेथड के साथ हमारा आंसर क्या आया सेम आया। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से भी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी और एलिमिनेशन मेथड से भी। तो इस तरह हमारा इंट्रोडक्शन का टॉपिक कंप्लीट होता है 3rd चैप्टर का। अगर आपको कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।